हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अपना स्फेरिकल लेंसेज, आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि होने वाला है हमारा लेंस फॉर्मूला। और इसमें हम लेंस फॉर्मूला प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। अगर आप लोगों ने इससे पहले की लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी जाके ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वो है लेंस फॉर्मूला। तो जैसे मिरर फॉर्मूला था वैसे ही हमारा कुछ लेंस फॉर्मूला, बस डिफरेंस कितना होता है, मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता था और ये लेंस फॉर्मूला होता है। लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, वेयर u सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ, राइट। बाकी इसके बारे में अभी साइन कन्वेंशन आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है, क्लियर। तो चलिए ये हो गया अपना लेंस फॉर्मूला। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब डॉक्टर के पास आपने एक लेंस देखा होगा, वो मैग्नीफाइंग लेंस होता है। तो उससे वो क्या करता है, मैग्नीफाइंग लेंस से उसको कुछ पॉक्स या कुछ और चीज बॉडी के अंदर कोई किसी टाइप के जर्म्स को देखने के लिए उसको यूज करता है। उसको क्लोज यानी कभी क्लोज लेकर आता है, कभी बॉडी से अवे लेके जाता है, यानी उसको मूव कराता है। वो मूव करने से क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, जिसके रिस्पेक्ट में इमेज जो है छोटी या बड़ी हो रही है। तो वही होता है मैग्निफिकेशन, जो क्या करता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज के साइज को चेंज करता है, उसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। और अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन सेम होती है। क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो जो होता है वो कहलाता है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज हम लेते हैं h1, तो इमेज का हो जाएगा h2। साथ साथ लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जो कि हो जाएगा m इक्वल्स टू v बाय u, क्लियर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो मैग्निफिकेशन आ गया h2 बाय में h1 इक्वल्स टू v बाय। अगर डिफरेंस देखें तो मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आता था, जबकि लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस नहीं है। मिरर फॉर्मूला प्लस में बनता था और लेंस फॉर्मूला माइनस में बन रहा है 1/v वाला, क्लियर। तो ये हो गया हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। अब इसमें दो तीन छोटी छोटी सी बातें हम यहाँ पे सारा देख लेते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन के थोड़े से केसेस हैं। इफ फर्स्ट m इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, सेम वैसे ही केसेस जैसे कि हमने, अगर m 1 के बराबर है तो देखिए रिलेशन होता है ये h2 बाय में h1 इक्वल्स टू v बाई u। m अगर 1 होगा तो यहां से h2 इक्वल्स टू h1, यानी साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा अगर m 1 के बराबर है। साथ साथ 1 के बराबर है तो v और u भी इक्वल होंगे, यानी इट मींस इमेज डिस्टेंस जो होगा और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, पहला केस। क्लियर। सेकंड केस अगर देखें तो इफ m लेस देन 1, m अगर 1 से छोटा है तो क्या होगा, अगेन ये वैल्यू 1 से छोटी मान लेते हैं, 0.5 है, तो h1 उससे जब मल्टीप्लाई होगा तो h1 भी क्या हो जाएगा, सॉरी h2 क्या हो जाएगा, अगर h1 की वैल्यू मान लेते हैं 0.5 है और h1 ये है हो गया अपना 2 है, 0.5 इंटू 2 यानी 1, तो h2 आ गया हमारा 1 जो कि छोटा हो जाएगा। तो इस केस में जो h2 होगा वो लेस देन होगा h1,
दिस इट मीन्स image size less than object size. सेम v भी क्या होगा, लेस देन होगा u से, तो इमेज डिस्टेंस लेस देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? चलिए नोट करिए इसको एक बार। अब तीसरा केस रह गया अपने पास, अगर m क्या है 1 से ग्रेटर, m ग्रेटर देन 1, तो जस्ट पहले वाले का अपोजिट हो गया इस बार, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस बार जो h1 है 1 से ज्यादा है, तो h2 जो है वो ज्यादा होगा h1 से, यानी इमेज का साइज, इस बार इमेज बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट साइज से, राइट। और साथ साथ v इज ग्रेटर देन u, दैट इज इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर यहां तक? चलिए अब एक बात, दो बातें और थोड़ी सी यहां देख लेते हैं। m लेस देन 1 ऑलवेज होता है फॉर कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए m की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी रहेगी अपने पास। बट फॉर कॉन्वेक्स लेंस m लेस देन 1 भी हो सकता है, m इक्वल्स टू 1 और m ग्रेटर देन 1, तो ये सारी कंडीशन होती है फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में सारी अप्लाई होती है, ठीक है। 1 से लेस भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और ठीक है। अब सेम m जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट, है ना। पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बनेगी, इरेक्ट। बट अगर m नेगेटिव होगा तो m नेगेटिव होगा ऑलवेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में इमेज कैसी बनती है, ऑलवेज इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड का मतलब होता है अपने पास नेगेटिव इमेज, है ना, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप बेसिकली न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसमें पहले हम कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। सबसे पहले साइन कन्वेंशन कर लेते हैं, तब जाके आगे की बात हम करेंगे। साइन कन्वेंशन, ठीक है, किसी भी टाइप के लेंसेज के लिए, इट मींस कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों के लिए। अब सबसे पहले ये है अपना ऑब्जेक्ट, तो ये हो गई इंसिडेंट लाइट। तो सेम जैसे मैंने आपको मिरर में बताया था वैसे एक ही लाइन लिखवाऊंगा बस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल, तो सारे डिस्टेंस हमारे यहाँ से मेजर होंगे। कैसे, जैसे उस दिन आपको बताया था, जनरली हम जब स्केल लेते हैं तो हम ये ओरिजिन मानते हैं, यहाँ से हम लेफ्ट टू राइट मेजर करते हैं, बट लेंस और मिरर की केस में हम राइट टू लेफ्ट मेजर करते हैं हमेशा। इट मींस ऐसे यहाँ हम सेंटर मान के चलेंगे और ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। अगर इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में आती है तो वो डायरेक्शन होती है ऑलवेज पॉजिटिव, हमें यहाँ से मेजर करना है, दैट इज इसके अगेंस्ट, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। इट मींस अगर रे यहाँ से जा रही है इधर तो ये पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर से हम ऐसे नाप रहे हैं ना, इसके सेम डायरेक्शन में ये लाइट है, लाइट की सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव। ऊपर है ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी होगा वो होगा पॉजिटिव, जबकि नीचे वाला कंसीडर करेंगे हम
नेगेटिव। क्लियर यहां तक? ये एक तरह से हमारा कार्टेशियन सिस्टम की तरह ही वर्क कर रहा है। सेम कॉनकेव लेंस के लिए भी होगा, ठीक है। इसी वजह से जो u होगा वो कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव। u ऑलवेज नेगेटिव। बाकी सारी सिचुएशन हम लेंसेज के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। रट्टा वट्टा मारेंगे नहीं, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन बहुत होती है, ठीक है। इमेज यहाँ बन रही है तो v पॉजिटिव, फोकस लेंथ यहाँ है तो ये पॉजिटिव, फोकस फोकल लेंथ यहाँ है तो नेगेटिव। सिंपल सी लेंस की लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव, सेम उसके डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं तो अपना बेसिकली पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है अपने पास पावर ऑफ लेंस। ये मिरर में नहीं होता पावर। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव बाय अ लेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि ये एक लेंस ये हो गया और एक लेंस ये हो गया। अब ये रे आ रही थी यहाँ ऐसे, तो ये कितना ज्यादा कन्वर्स करता है या कितना ज्यादा डाइवर्स करता है रे ऑफ लाइट को, वो जो है उसकी पावर से मेजर करते हैं हम, ठीक है। वो पावर डिफाइन करेगी हमारी। अब पावर जो है मैथमेटिकली जो होता है, पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, यानी फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, दैट इज P = 1/f। अब इससे क्या पता चल रहा है, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, और फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा है। यानी अगर किसी का फोकस पॉइंट पास में है, यानी फोकल लेंथ कम है, तो वो ज्यादा क्या करेगी, कन्वर्स करेगी या ज्यादा डाइवर्स करेगी। यही कह रहा है ना, फोकल लेंथ छोटा होगा तो ये पावर बहुत ज्यादा होगी, अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर बहुत कम होगी। क्लियर? अब एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, पावर की एसआई यूनिट होती है डायप्टर, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब जो है हम डिफाइन करेंगे वन डायप्टर को। वन डायप्टर को कैसे करेंगे, देखिए पावर इक्वल्स टू है 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होती है मीटर में 1 मीटर, तो पावर कितनी आ गई 1 डायप्टर। तो 1 डायप्टर क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर। सिंपल सा। तो 1 डायप्टर उस लेंस की पावर होगी जिसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर होगा, यानी जो रे है वो 1 मीटर के बाद कन्वर्स हो जाएगी या 1 मीटर के बाद डाइवर्स हो जाएगी, राइट। उसे कहेंगे उसकी पावर। अगर इफ f इज इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो f किस में है, सेंटीमीटर में। कन्वर्ट कैसे करते हैं इसको, सेंटीमीटर को f/100, तब जाके ये किस में आ जाएगी, मीटर में। तो 1 डायप्टर इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे हमारा f जो है वो है सेंटीमीटर में, मीटर में करेंगे तो क्या होगा 1 डायप्टर इक्वल्स टू 100/f। ठीक है, सेंटीमीटर में करना है तो ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये हो गया। अब फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी होगी अपनी पॉजिटिव, और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है हमारी, तो पावर भी क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और किसकी होती है ये, तो फॉर कॉनकेव। तो ये पॉइंट्स भी अपने को पता होने चाहिए, नहीं भी पता है तो माइंड में कॉन्वेक्स लेंस चलना चाहिए। उसकी इमेज कहाँ बनती है, सिंपल सा, फोकस पॉइंट फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की क्या होती है पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ, इमेज ऐसे जाके यहाँ कन्वर्ज होती है रे, तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव मींस कॉनकेव लेंस। यहां तक हो गया अपना, पावर हो गया, ठीक है, और लेंस फॉर्मूला हो गया, और अपना लीनियर मैग्निफिकेशन क्लियर है। चलिए अब हम कर लेते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। बेसिकली क्या है कि बहुत सारे अपने पास लेंसेज हो सकते हैं, कैसे भी लेंसेज से मान लेते हैं जनरली, ये बहुत सारे लेंसेज ऐसे कंबाइन है, तो इनकी पावर क्या होगी। तो बेसिकली जो पावर होती है, ऐसा कंबाइन क्यों करते हैं, मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक लेंस जो होता है वो उतना ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता, तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में नंबर ऑफ लेंसेज हम लगा देते हैं। जैसे अगर आप 12th में जाएंगे तो वहां देखेंगे जो हमारे पास माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें 2 लेंस होते हैं जनरली, तो वहाँ पे नंबर ऑफ लेंसेज लगा देते हैं जिससे मैग्निफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केसेस में पावर जो होती है वो होती है अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स ऑफ लेंसेज, तो इसके बराबर होगा, ठीक है। और यहां से अगर P1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/F1, ऐसे P2 निकालेंगे तो 1/P3, तो यहां से P 1/F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/3 डॉट 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 डॉट। तो ऐसे फोकस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। तो थ्योरेटिकली तो ये हो गया अपना। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे कि ये और ज्यादा क्लियर होगा, साइन कन्वेंशन ज्यादा क्लियर होंगे न्यूमेरिकल करने से। वैसे रट्टा मारने से साइन कन्वेंशन कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना, अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कैसा है, कॉन्केव। एट what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. एक कॉन्केव लेंस है ना, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंस पहले माइंड में चलाते हैं, माइंड में रखते हैं कॉन्केव लेंस जिसका काम क्या होता है, डाइवर्स करना, तो उसका फोकस पॉइंट यहाँ होता है। तो फोकल लेंथ कितनी है अपने पास, 15। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट, उसके अपोजिट हम जा रहे हैं अगेंस्ट, ठीक है, अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर। ऑब्जेक्ट निकालना है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, मींस यू निकालना है, जबकि इमेज ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी इमेज भी कहाँ बनती है, यही कहीं, ये भी क्या हो गया माइनस। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पहले वो देखते हैं, बाय लेंस। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/, ये होता है लेंस फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, 1/-15 इक्वल्स टू 1/V, 1/-10 माइनस 1/, तो माइनस 1/U को इधर लेके जाता हूँ, ये माइनस 1/15 तो जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो 1/U इक्वल्स टू माइनस 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस का 3 प्लस का 2, ये है माइनस 1/U, ये बच गया है अपने पास, सॉरी ये तो प्लस आएगा ना, सॉरी ये बचा हुआ प्लस 1/U, तो ये आ गया माइनस 1/30, ये है 1/U। तो U की वैल्यू कितनी आ गई, तो U ऑलवेज नेगेटिव, देखिए ऑटोमेटिकली हमारा U माइनस में आ गया। अब कह रहा है मैग्निफिकेशन निकालो। अब मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, M इक्वल्स टू S2/H1 या फिर V/U। S2 और H1 में से कुछ नहीं दे रखा, V और U अपने पास है तो हम अप्लाई कर देंगे V/U। V अभी गिवन है -10, U आ गया -30, तो V है -10, ये है -30, 0 से 0 खत्म, माइनस आए तो 1/3, 1/3 बोले तो 0.33, दैट इज लेस देन 1, है ना। जैसे कि बताया था कॉनकेव लेंस के लिए कैसा होता है, लेस देन 1, तो ये आ गया अपना मैग्निफिकेशन। क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, इस बार अपने को दे दिया convex lens of focal length 10 centimeter, the distance of the object from the lens is 15 centimeter, find the nature, position and size of the image, also find its magnification।
तो अपने को सब निकालना है। फर्स्ट क्या दे रखा है अपने को, ऑब्जेक्ट का साइज h1 जो कि होता है, ऊपर रखते हैं हम तो +2 सेंटीमीटर, राइट। कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस पॉइंट है यानी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब इसकी फोकल लेंथ कहाँ होती है, देखिए ये होता है इस तरफ, और ये क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है अपने को, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपने को दे रखा है -15 सेंटीमीटर बिकॉज यू ऑलवेज नेगेटिव। तो पोजीशन क्या है इमेज की, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बाय लेंस 1/f बराबर 1/v u, ठीक है। 1/f, f कितना है अपने पास, तो 10, 1/v माइनस 1/- का 15, माइनस माइनस प्लस 1/v प्लस 1/15, यहाँ बचा हुआ 1/10। 1/15 को इधर लेके आते हैं, माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम आया 33 माइनस 2 आ गया 1/30, यह है 1/v। 1/v इक्वल्स टू 1/30, तो v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। v क्या है अपने पास, पॉजिटिव, पॉजिटिव 30 आया। अब पूछ रहा है नेचर कैसा होगा, उधर जा रही है ना, तो उस तरफ कैसी बनेगी इमेज, बनेगी रियल इमेज, क्लियर। चलिए पोजीशन निकल गया, नेचर निकल गया, इन्वर्टेड का जो है भी पता चल जाएगा अपने को, क्योंकि हमें क्या बोला है साइज भी निकालना है इमेज का। तो m इक्वल्स टू h2/h1 इक्वल्स टू v/u। h2 फाइंड आउट करना है, h1 दे रखा है 2, v अभी निकाला है हमने 30, जबकि u अपने को दे रखा है -15, ठीक है। माइनस से गया ये 2 2 2 जा 4, तो h2 इक्वल्स टू, सॉरी माइनस कटेगा ही नहीं, माइनस का 4 सेंटीमीटर, h2 इक्वल्स टू -4, तो h2 कितना आ रहा है अपना, आ रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड इमेज, राइट, इन्वर्टेड इमेज। अब बोल रहा है साथ साथ मैग्निफिकेशन भी निकालो, हाइट निकल गई, v निकल गया, मैग्निफिकेशन अब तो कोई भी लगा सकते हैं हम, h2/h1 लगा दो या फिर इक्वल्स टू v/u निकाल दो, सेम ही निकलेगा। h2 आया है -4, h1 है 2, आंसर आ गया, तो ठीक है, ग्रेटर देन 1 कॉन्वेक्स लेंस जो हमने वहां पे पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होता है मैग्निफिकेशन माइनस भी हो जाता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A concave lens of focal length 25 centimeter and a convex lens of focal length 20 centimeter are placed in contact with each other. What is the power of the combination? Also calculate the focal length of this combination. Okay, clear? क्या कर रहा है, एक कॉन्केव लेंस है और इसको लगा दिया है, रख दिया है कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ है f1 हमने, ठीक है, जो कि है 25 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f2 लेट कर ली जो कि है +20 सेंटीमीटर। कॉन्टैक्ट में रखने के बाद इनकी पावर क्या होगी कॉम्बिनेशन की, यहां तक क्लियर है। चलिए करते हैं। अब ये कौन सा वाला आ गया, वो कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। दो तरीके निकालने के, तो हम कोई भी मेथड यूज करें, पहले हम इंडिविजुअली पावर निकालते हैं। P1 निकलेगा तो क्या आएगा 1/f1, सेंटीमीटर में तो ऊपर
100। क्लियर? सेंटीमीटर में तो ऊपर आ जाएगा 100, तो 100 अपॉन में माइनस का 25, तो P1 कितना आ गया अपने पास, टू माइनस का 4 डायोप्टर। सिमिलरली P2 इक्वल्स टू 100 बाय F2, 100 बाय ये आ गया प्लस का 20, तो ये आ गया 4 डायोप्टर। देखिए ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अब कॉम्बिनेशन की पावर क्या होती है, P1 प्लस P2 है ना, P1 प्लस P2, P1 कितना है -4, ये है सॉरी ये आएगा 5 प्लस का 5, तो पावर कितनी आ गई अपने पास, आ गई है 1 डायोप्टर। कॉम्बिनेशन की पावर हो गई 1 डायोप्टर। फिर कह रहा है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी निकालिए। अब इंडिविजुअली फोकल लेंथ अपने पास है, तो 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय, तो 1 अपॉन -25 प्लस 1 अपॉन 20, एलसीएम आ गया 100, ये आया माइनस का 4, ये आया प्लस का 5, तो ये आ गया 1 अपॉन 100, राइट। तो F इक्वल्स टू कितना आ गया 100 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में अगर देखेंगे तो 1, तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई 1 मीटर और पावर आ गया 1 डायोप्टर। ये हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट करें। A convex lens of focal length 20 centimeter is placed in contact with concave lens of focal length 10 centimeter. What is the focal length and power of this? सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या कर दिया, कॉन्वेक्स पहले है, F1 जो है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, क्लियर, और कॉन्केव बाद में है जो कि है -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की। क्लियर है यहाँ तक? सेम, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन माइनस का 10, राइट। एलसीएम अपने पास 20 ही आएगा, तो 1 -2, तो आंसर आ गया -1 बाय 21 बाय, तो F कितना आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ना ये ऐसे भी पूछ सकते थे कि जो फोकल लेंथ आएगी कॉम्बिनेशन की वो किस नेचर की होगी, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो इससे साफ पता चल रहा है ये डाइवर्जिंग नेचर है। इसको मीटर में करेंगे तो -20 बाय 100, तो -0.2 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल सा 1 अपॉन एफ, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई है मीटर में, पुट कर देंगे तो पावर आ जाएगी, तो -1 अपॉन 0.2 हटाया 10, ये आ गया 5, तो पावर आ गई -5 डायोप्टर। तो ये था अपना क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए इनको साथ साथ जब कराते हैं तो साथ साथ जब हो जाता है कंप्लीट तो पॉज करके वहां पे नोट कर लीजिए, समझ के नोट कर लीजिएगा, तो आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, द इमेज ऑब्टेन्ड विद द कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट एंड इट्स लेंथ इज 4 times द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, if the focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distance. Okay, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जो इरेक्ट इमेज बना रहा है, इरेक्ट मतलब सीधी, ठीक है, और वो सीधी इमेज कितनी 4 टाइम्स है ऑब्जेक्ट है, यानी इट मींस अपने को मैग्निफिकेशन दे दिया है +4, प्लस क्यों, क्योंकि इरेक्ट इमेज बन रही है। ठीक है, और जबकि फोकल लेंथ है अपने पास 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स का, तो +20 हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकलेगा, तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है S2/H1 और V/U, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं,
अब यहाँ से अगर इसकी वैल्यू 4 पुट करते हैं तो v बाई यू, तो v इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4u। v मिल गया, फोकल लेंथ दे रखी है, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं 1/f 1/v 1/u 20 4u, एलसीएम कितना आ रहा है 4u। ठीक है, 4u से 4u गया 1, u से u गया 4, तो -3/4u 1/20। u को इधर ले आते हैं तो ये आ गया -3/4 इंटू 20, जो कि आ गया अपना 515। तो u की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। u 15 है और v इक्वल्स टू अपने पास 4u, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस का 15, तो v आ गया अपने पास माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये दो चीजें निकालनी थी अपने को, इमेज डिस्टेंस कितना आएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आ गया दोनों। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करें। कह रहा है अ नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नीडल है यानी ऑब्जेक्ट, उसको कहाँ रखा है 45 सेंटीमीटर लेंस से, और वो इमेज बना रहा है स्क्रीन पे 90 सेंटीमीटर दूसरी साइड, और दूसरी साइड इमेज कौन सा लेंस बनाता है तो कॉन्वेक्स लेंस। v अपने को दे दिया है प्लस का 90 से। आइडेंटिफाई द लेंस, तो कौन सा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? टाइप ऑफ लेंस हो गया, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, जबकि इमेज का जो ऑब्जेक्ट है जो साइज है वो है 5 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/90 माइनस 1/45। क्लियर यहाँ तक? एलसीएम तो 90 आ गया अपना। ठीक है, 90 तो 1 माइनस प्लस का 2, तो 3/90 1/30, ये आ गया फोकल लेंथ आ गया अपने पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फोकल लेंथ निकल गया। अब साइज ऑफ द इमेज कैसे निकलेगा? मैग्निफिकेशन से, जो कि होता है h2/h1 और v/u। h2 निकालना है, h1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इमेज कैसे बना रहा है वो, ठीक, इमेज ऐसे कुछ बताने रखा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। v कितना है अपने पास 90, u है माइनस का 45, ये गया 2, 2 5 10, h2 इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज का साइज। इतना सा क्वेश्चन था। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग वैरायटी से पूछा हुआ, अलग टाइप से पूछा हुआ है, तो हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे सॉल्व करने में, तो इजी रहेगा एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The image of a needle placed 10 centimeter from a lens is formed on a wall 20 centimeter on the other side of the lens. Find the focal length of the lens and size of the image formed if the size of the needle is same। उसी टाइप से क्वेश्चन है कि इमेज जो है नीडल की, जो कि 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है लेंस से, इट मीन्स u दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और वो इमेज बना रहा है 20 सेंटीमीटर दूसरी तरफ, तो v इक्वल्स टू, इट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस हो गया अपने पास, है ना। फोकल लेंथ निकालना है, जबकि साइज अपने को दे रखा है h1 2.5 सेंटीमीटर,
वन अपन फोकल लेंथ इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u। ये अपने लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब v अपने को दे दिया है 20, u अपने को मिल गया है माइनस का 10, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, ये आ गया 21 और ये आ गया 2। ठीक है, तो 3/20, 1/, फोकल लेंथ आ गया 3/20, तो फोकल लेंथ आ गया 20/3। इसको इतना भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर देते हैं, 6 18 20, फिर 6 18 6 चलता रहेगा, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे 6.67। तो ये तो आ गया फोकल लेंथ पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक? अब कह रहा है इमेज का साइज निकालना है जबकि ऑब्जेक्ट का साइज 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए तो अपने पास मैग्निफिकेशन है h2/h1 v/u। h2 फाइंड आउट करना है, h1 है 2.5, v अपने पास है 20, u है -10, ये गया 2 × 2.5, तो h2 आ गया -5 सेंटीमीटर। 2 × 2.5 अपने पास माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ अपने को दे दी है -25 सेंटीमीटर। पावर फाइंड आउट करनी है। पावर इक्वल टू होता है, सेंटीमीटर में है तो 100 में फोकल लेंथ, ये होती है ना पावर। ठीक है, पावर तो इसी है, 100 में -25, कितना आ गया -4 डायोप्टर। अब कह रहा पावर जो है वो है नेगेटिव। वैसे तो फोकल लेंथ देख के भी पता चल जा रहा है पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर किसकी होती है, तो कॉनकेव लेंस की, जो हम पहले ही ऑलरेडी पीछे केसेस कर चुके हैं। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी। बस मेन क्या था इसमें, ये फाइंड आउट करना, वरना पावर निकालना तो बहुत इजी बात हो गई अपने लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस। तो दोनों चीज करें, विच शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter so that power of the combination becomes 5 diopter. Okay. ओके कह रहा है कि हमें फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर निकालना है उस लेंस का जिसको हमने कांटेक्ट में रखा है एक और लेंस जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी जो पावर है कॉम्बिनेशन की वो हो जाती है 5 डायोप्टर, यानी दो लेंस का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे लेंस नहीं बता रखे हैं। ठीक है, लेंस का कॉम्बिनेशन होता है P = P1 + P2। तो ये P1 का फाइंड आउट करना, P2 के लिए हमें फोकल लेंथ दे दिया है, तो P2 = होता है 1/f2 और f2 अपने पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए तो हम इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं। वैसे यहाँ पे इनको देना चाहिए था कॉनकेव या कॉन्वेक्स, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि ये अपने को गिवन है ये निकले f2, तो P2 कितना आ जाएगा 100/10। ठीक है, तो ये आ गया 10 डायोप्टर, जबकि इसकी पूरी जो पावर है वो है 5 डायोप्टर। तो अब यहाँ अप्लाई करते हैं P = P1 + P2। P कितना है 5, P1, P2 कितना है 10, तो P1 कितना आ गया 5 - 10 दैट इज -5 डायोप्टर। तो P1 हो गया। अब नेगेटिव पावर किसकी होती है, ये होती है कॉनकेव लेंस की। तो यानी फर्स्ट लेंस कैसा हो गया अपने पास, कॉनकेव लेंस।
ठीक है। वैसे जनरली यहाँ पे हमने जो लिया है, ये जो P2 हमने कंसीडर किया है, F2 पॉजिटिव हमने अगर लिया है तो ये हमने कॉन्वेक्स मान के लिया है। ठीक है, यहाँ इनको गिवन होना चाहिए तो कॉन्वेक्स या कॉन्केव, हमने कॉन्वेक्स लेके चलिए, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10 cm to obtain an image of double its size। ठीक है, क्या कर रहा है, हमें वो डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स लेंस के सामने, कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए जबकि इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये तो अपने मिल गया +10, कॉन्वेक्स लेंस है और इमेज जो बन रही है वो बन रही है 2 टाइम्स, है ना। अब कॉन्वेक्स में 2 केस हो जाते हैं, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, अब यहां से अपना केस स्टार्ट हो जाएगा और m इक्वल टू होता है v/u। अगर ये +-2 है तो v/u, तो v इक्वल टू क्या हो गया, +-2u, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। और लेंस फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए इसको करते हैं। अब इसमें ना 2 केसेस लेके चलेंगे। कैसे, 1/10 इक्वल टू 1/, पहले लेता हूं मैं यहाँ पे +2u और -u, एक तरफ लेके चल रहे हैं 1/10 इक्वल टू 1/-2u और -u, दोनों से 2 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर, जो भी पॉसिबिलिटी हो दोनों लिख देंगे हम। यहाँ पे एलसीएम आ गया 2u, तो ये आ गया u, सॉरी एलसीएम आ गया 2u, 2u से 2u गया तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो -1/2u में 1/10, तो u को इधर लेके आएंगे -1/2 इंटू 10, तो ये आ गया -5 सेंटीमीटर। ये आ गया पहला कंडीशन। या तो अगर प्लस में लेते हैं इमेज को, है ना, तो u आ रहा है -5, माइनस में लेते हैं तो तब देखते हैं क्या आएगा। एलसीएम तो अपने पास 2u ही आएगा, ये आ गया -1 और ये आ गया -2, तो -3/2u 1/10, u को इधर लेके जाते हैं -3/2 इंटू 10, ये आ गया 5, तो u की वैल्यू आ गई। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो रही है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए कि इस पोजीशन पे हम रखेंगे तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने लेंस फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स को करा है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ नए लेक्चर वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ते रहिए।